नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा लेके आए हैं, क्योंकि हमारे समाज की जो राजनीति है और जो धर्म नीति है वो उसी के केंद्र में ही घूमती है। तो आप सभी को पता होगा कि इस समय एक भागेश्वर बाबा हैं, बागेश्वर बाबा हैं, निकल जाता है मुंह से क्योंकि वो भागे भी बताते हैं, भागे हुए भी हैं क्योंकि मुंबई से ये भागे थे। तो इसलिए मैं भागेश्वर बाबा भी मुंह से निकाल देता हूं क्योंकि मिलता है उनके चरित्र से। तो साथियों, वो इस समय एक बड़ी ही अनोखी यात्रा निकाल रहे हैं। वो अनोखी यात्रा है सनातन हिंदू पद एकता पद यात्रा। तो साथियों, ये चर्चा का विषय है और इस विषय पर चर्चा होनी जरूरी है क्योंकि इस समाज में, हमारे देश में सभी के हिंदू अलग अलग हैं। यानी अगर हम बात करें तो भाजपा और आरएसएस के हिंदू अलग हैं और समाजवादी पार्टी के हिंदू अलग हैं और जो बहुजन समाज पार्टी है उसके हिंदू अलग हैं। तो इस तरह हिंदुओं का कैटेगराइजेशन हुआ है, पार्टी के हिसाब से हिंदू हैं। तो इस विषय में चर्चा करना डॉक्टर साहब बहुत जरूरी बनता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और चर्चा शुरू करते हैं धीरेन्द्र की पदयात्रा मंडल। बड़ा जो जिसे बोलते हैं कि यूं कहें कि जितने पोंगा हैं वो सब यात्रा लेकिन सब एकजुट हो गए हैं क्योंकि इसी यात्रा के माध्यम से समाज में पाखंड फैला जा सकता है। जी, तो सबसे पहले बात करेंगे, इसका नाम रखा है उन्होंने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। तो सबसे पहले हिंदुओं की बात कर ली जाए। हाँ, हिंदू की बात हो जानी चाहिए, है ना। जब हिंदुओं की बात होगी, है ना, और हिंदुओं को समानता और बराबरी की बात होगी, वही तो यात्रा होगी, वही यात्रा होगी, है ना। सड़क पे चलने से यात्रा होगी या जहां पर हिंदू पीड़ित प्रताड़ित है वहां पहुंचने पे होगी। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहला सवाल, आप थोड़ा, मैं सरसरी उससे सवाल करता जाऊंगा, आपको जवाब देना है। ठीक है। इटावा में एक कथा होती है। हाँ, ठीक है। उस कथा में एक हिंदू कथा कह रहा होता है, मुकुट बिहारी यादव। उसका जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, इसमें कहीं अंडित पंडित तिवारी दुबे छब्बे नौबे नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। नहीं लिखा तो है। मुकुट बिहारी भी नहीं लिखता तो दोषी है क्या? नहीं है, लेकिन ये लिख दिया। फिर जब पता चल जाता है कि वो यादव है और उसने कथा कही तो उसको मूत्र से पवित्र करते हैं, छिड़क कर उसकी चुटियां काट देते हैं। बिल्कुल है। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री ये नक्कटा वहां पर जाता है क्या हिंदू एकता के लिए? आज तक तो नहीं गया। आज तक नहीं गया, ना जाएगा। तो साथियों, आप सभी बने रहिए, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और भी है। फिर हम चलते हैं कहां? एक उत्तर प्रदेश लेंगे, एक मध्य प्रदेश लेंगे। एक मध्य में भिंड में। हाँ जी, भिंड अभी छोड़ते हैं, पहले चलते हैं दमोह में। हाँ, दामोह में एक हमारे समाज के कुशवाहा भाई को अपना पंडित ने पैर धुलवा के पानी पिलवाया। हाँ, है ना, पिलवाया ना। तो वहां पर ये हिंदू सनातन एकता इनका ब्राह्मण ही बना रहा था। हाँ, है ना। नहीं, इटावा में इन्हीं का ब्राह्मण ही बना रहा था जो है। बिल्कुल। तो अब आप बताएंगे धीरेन्द्र शास्त्री वहां गया क्या? कभी नहीं गया, ना जाएगा। है ना जाएगा। तो यात्रा किस बात की निकाल रहा है? ये यात्रा जो है पाखंड फैलाने की यात्रा ने निकाला है। अच्छा, कि पूरे का पूरा जो इस समय देखिए, अब इसमें राजनीति भी आ रही है जो। हाँ, बिल्कुल। पूरी का पूरा जो विपक्ष है, जो सामाजिक न्याय का जो एक ताना बाना बुनने का प्रयास कर रहा है, उस ताने बाने को तार तार करने के लिए, तोड़ने के लिए इसको इस काम पे लगाया गया है। ये खुद नहीं लगा है जो है, इसको पैसा फंडिंग करके लगाया गया है। लेकिन किस आप जो उसका मुखौटा सामने आ रहा है, हमें उस मुखौटे की बात करनी है। है। कहीं ऐसा तो नहीं ये हिंदू का मुखौटा लगाकर
ओबीसी एससी समाज को बरगला रहा है ये, ठगी का शिकार बनाने का प्लान तो नहीं है। आज से थोड़े बना रहा है, ये तो बहुत पहले से बना रहा है जो है। हाँ, लेकिन अभी ये तो बहुत पहले से बना रहा है, उसके भाई। पूर्वज बना रहे होंगे, लेकिन ये तो 26 साल का है अभी। ये भी पहले से बना रहा है। अच्छा, अब आते हैं आगे। क्या है बात का बाबा है जो है हाँ। प्रधानमंत्री, तो क्या कहते कि ये मेरा छोटा भाई एक वीडियो में भाषण में उन्होंने कहा है जो है। हाँ, अब आगे चर्चा को थोड़ा बढ़ाते हैं, चले चलते हैं भिंड। चलिए भिंड चलिए। अब भिंड पहुंचते हैं हम। हाँ। भिंड में भी एक हिंदू ही पीड़ित प्रताड़ित होता है, उसके ऊपर मुंह दिया जाता मुंह दिया जाता है ना। और मुद्दा कौन है? वही ब्राह्मण पन्नी जी। पन्नी पन्नी जी। अरे ब्राह्मण मुद्दा भाई, क्या बात का पन्नी जी जो सीधे बोलिए ना जो है। अरे भाई सीधा हो ही जाता है, वो रिलेट कर लेते हैं। तो अब आइए, वहां पर जब मुंह था तो क्या ये गए नहीं? धीरेन्द्र गया था? नहीं गए थे। नहीं गया ना। ना जाएंगे ना जाएंगे। तो ये सनातन यात्रा इनको जो निकालनी थी, हाँ। वो इटावा से निकालनी थी ना। इटावा से निकालनी, या दामोह से निकालते, या दामोह से निकालते, या भिंड से निकालते। और उन्नाव वाला जो आप जो भूले गए जो है। अरे भाई, उन्नाव वाले भी चर्चा कर रहे हैं भाई, उन्नाव वाला, काकोरी वाला जी, जो है। काकोरी में अभी चल रहे हैं, ये सिलसिलेवार है ना, क्योंकि उस यात्रा को हमें मूर्त रूप देना है। कहां से इसको जो है जी निकालनी चाहिए। बिल्कुल। अगर इसके जो मुंह पर जो मुखौटा चढ़ा है हिंदुत्व का, उसको उस नकाब को उतारना है। बिल्कुल, है ना। अब हम लोग दो घटना हो गई मध्य प्रदेश की, है ना। अब दूसरी घटना की बात करते हैं हम। चलते हैं अपने बगल में काकोरी। हाँ बिल्कुल। काकोरी में रामपाल जी को पासी बिरादरी से, हाँ, उनका ही खुद का मूत्र चटवा दिया गया। क्या धीरेन्द्र शास्त्री वहां आया? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, मजे की बात ये भी है जो है, वहां पे गुप्ता नाम के व्यक्ति ने चटवाया जो है भाई, जो कि एक ओबीसी का है। बिल्कुल, लेकिन वो है तो आरएसएस का। वो है आरएसएस का, तो धीरेन्द्र शास्त्री का कैसे उसका जाए? भाई, उसका तो दायित्व बनता है ना। हाँ, वो हिंदू सनातन एकता यात्रा चला रहा है। तो सभी है। तो सड़क पे वो कौन सा सद्भाव बना रहा है? वो सद्भाव कहाँ बना रहा है? वो अपने आप को एक लोकसभा को जो है सुरक्षित कर रहा है। और मैं लोकसभा कि मैं जो है अगला सांसद जो है, और अगला नहीं। हाँ, इसके पीछे गहरी साजिश है। नहीं, साजिश तो है ही है जो। आप उत्तर प्रदेश को देखो। हाँ बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? ओ सॉरी, दुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ना कहो, उसे दुख्यमंत्री कहो, क्योंकि उससे दुख ही मिलता है। दुख ही मिलता है। तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। बाबा। तो वो कौन है? बाबा दोनों में टैली कर रहा है ना। बाबा स्क्वायर। हाँ, तो वो सोच रहा है कि मैं मध्य प्रदेश का फ्यूचर का मुख्यमंत्री करूंगा, इसलिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पीछे की उसकी बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल 100%। तो इसके चेहरे पर जो ये लगा हुआ है मुखौटा, यही हमें समाज को समझना, जानना और बूझना है। और कुछ कहानियां और भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की एक घटना और ले लेते हैं। आपको पता है, महाराजगंज में हुआ था। हाँ, महाराज, जिसमें एक पटेल को जो अपहरण करके लेके जाते हैं। अब बहुत मारते हैं। हाँ। और इवन उसकी जान पे भी बनाती है, लेकिन उसके ऊपर भी पेशाब किया जाता है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री वहां गया? धीरेन्द्र शास्त्री का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो वहां जाए जो है। बिल्कुल, लुच्चा लफंगा आदमी जो है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं हिंदू सनातन एकता या सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, तो ये पदयात्रा उन पीड़ित प्रताड़ित लोगों के यहां चलनी चाहिए थी, जहां पर इस तरह के नीच लोगों ने नीच हरकत की। अब आइए देखिए, उस पाखंडी के रूप और स्वरूप से आप सभी चिर परिचित हैं। अब डॉक्टर साहब से कुछ वो सवाल हो जाए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का नेचर कहता है। डॉक्टर साहब, कुछ खास विशेष बात जो आप नोट करके लाए थे, उनमें से कुछ बताइए इसके बारे में। भाई, पहले तो जो है जी, इसकी शिक्षा पे ही ले लिया जाए। हाँ, कितना पढ़ा लिखा है डॉक्टर साहब? ये कहता है कि हम BA हैं। हाँ, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि ये 8वीं पास है जो है। अरे, रिपोर्टें बताते हैं कि मैट्रिक पास है। अच्छा, कंफ्यूजन इसमें भी है जो है। अच्छा, कंफ्यूजन है शिक्षा में। कंफ्यूजन भाई को, ये कह रहा हम BA, कुछ कह रहे हैं मैट्रिक, कुछ कह रहे हैं 8वीं पास। हाँ, मोदी वाली शिक्षा तो नहीं है इसके पास? हो सकता है जो है।
उसके पार्टी के तो सभी लोगों के पास जो से ऐसी है जो है। जी जी। और इतनी संपत्ति उसने बना रखी है, करोड़ों की संपत्ति है भाई। अच्छा, ये क्या कथा वथा में भी इतनी संपत्ति आती है डॉक्टर साहब? अरे भाई, जब एक कथा कहने का इसकी 3.5 लाख रुपया फीस है जो है, चाय पीने का लाखों रुपया में ये फीस लेता है जो है। तो डॉक्टर साहब ऐसे में यही एक ऐसे में तो हमें हमारे समाज को लानत फेरने का मन करता है। लानत तो है ही है जो है। जानते हैं क्यों? आप सामाजिक जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, है ना? आप अपना डीजल पेट्रोल खर्चा करके जाते हैं वो जागृति पैदा करने के लिए। हाँ। और वहां उसको बुलाते हैं कि आओ मेरे यहाँ पखंड भाई ले जाओ, पैसा भी ले जाओ। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये नहीं समझ। यही है। तो ये समाज जो है अंधविश्वास और पाखंड में रहना चाहता है, आनंद महसूस करता है। 85% समाज का 90% आदमी जो है अंधविश्वास पाखंड में उलझा हुआ है। ये सच्चाई है। जो 10% बाकी हैं वही कुछ कर रहे हैं, नहीं तो बाकी कुछ नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, इसकी जो हिंदू सनातन एकता पदयात्रा चल रही है, इसमें कौन ऐसे लोग हैं जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे? ओबीसी SC ST के लोग होंगे, और क्या जो है। हाँ, वही होंगे। और आपने आप काउंटिंग कर लीजिएगा, 90% आदमी आपको यही मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है, इस समय जितने पोंगा है सब यही काम कर रहे हैं, सब एकजुट हो गए, अब सारे इस पदयात्रा में पहुंच गए। केवल एक इंटेलिजेंट साधु है, शंकराचार्य है, वो नहीं जाएगा। वो तो खुद ही इसका विरोध करता है जो है। बिल्कुल, खुद ही इसका कहता है ये जो है पाखंडी, पाखंड फैलाता है। वो जानता है क्यों कहता है। और मुक्तेश्वरानंद जो है, वो क्यों जानते हैं क्यों कहते हैं? पीठाधीश्वर। वो वास्तव में जो रियल हिंदुत्व है वो उसको फॉलो करता है। रियल हिंदुत्व में कथावाचकों को बड़े ही निकृष्ट कोटि का ब्राह्मण माना जाता है ना? नहीं, वो जो कथावाचन कहकर पेट पालन करे, है ना, बिना मेहनत, उसको अलग श्रेणी खुद हिंदुत्व में गिना गया है। ये भले अपने आप को सीना चौड़ा करके कहें हम बड़े शुद्ध और पवित्र हैं, लेकिन भिखमंगा शास्त्र नहीं कहता। भिखमंगा आदमी है, शास्त्र नहीं कहता, भिखमंगा आदमी है। जी। तो डॉक्टर साहब, कुछ और ऐसी बात हो जो इसके योग्यता में 4 चांद लगा रही हो? अब ये आदमी जो है, इसकी सबसे बड़ी योग्यता है कि ये रावण से बात करता है, फोन से। हेलो डियर रावण। अच्छा, डियर शब्द समझ में आता है रावण को? अब पता नहीं, अब ये तो उसको पूछना चाहिए ना कि हेलो डियर रावण, हाउ आर यू? स्वर्ग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे, जब तुम रावण से बात कर सकते हो तो भाई राम से भी तो बात कर सकते हो। तुम राम से तो कभी नहीं कहते कि हेलो डियर राम, हाउ आर यू? अरे, मैंने राम को फोन किया था भाई। तुम रावण को क्या कहते हो हेलो? मैंने इंग्लिश में बात कर ली, राम को समझे में नहीं आया था। कहां से समझ में आएगा? मैंने हिंदी में बोला तब समझ में आया, तो रावण कैसे इंग्लिश समझ लेगा? और रावण, अब ये बाबा बागेश्वर से पूछा जाए कि रावण राक्षस कैसे है जो है। अब जानते हो कैसे बताएंगे? ये प्रवृत्ति नहीं राक्षस नहीं। वो उसके विचार थे वैसे, इसलिए वो राक्षस हो गया कहीं का जो है। तुम्हारे विचार बड़े अच्छे हैं जो है। अरे, इनके तो अच्छे ही हैं। पूरे देश में मूता जा रहा है, चटवाया जा रहा है, और ये कहीं नहीं जा रहे। इनके विचार बड़े अच्छे हैं। समझाने कहीं नहीं जा रहे, इनके विचार बड़े अच्छे हैं। बड़े सात्विक विचारधारा के लोग हैं। साक्षात ब्रह्मा के खानदान का था जो रावण। यस, नो डाउट। साक्षात ब्रह्मा के खानदान का रावण था, नो डाउट। राक्षस कैसे हो सकता है? पूरे देश के, यानी कि ये आदमी जानता है जो है कि रावण जो है ब्राह्मण है, राक्षस नहीं है जो है। इसीलिए तो वो बात करता है भाई, अपने बिरादरी से तो आप सब पहचानिए कि रावण कौन है। तो राम तो नहीं थे ना। राम तो छत्री थे जो है। तो आप वो छत्री से क्यों बात करेगा जो है? बिल्कुल। तो जब रावण ब्राह्मण हो सकता है, राम तो नहीं हो सकते, कृष्ण तो नहीं हो सकते, तो हमें पहचानना होगा कि हमारे समाज का रावण कौन है। अभी समाज ने कभी अध्ययन नहीं किया। रावण कौन है? रावण वही है जो है, जो बात कर रहा है। बिल्कुल, अपने भाई से बात कर रहा है, अपने पूर्वजों से बात कर रहा है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये हुई
उसकी पाखंडी लीला भी इतनी लगी। एक और सबसे मजेदार बात ये, जी बताएं। किसी ने उसको मारने की धमकी दी। अच्छा। हाँ हाँ। और वो पुकार लगाने पहुंच गया प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति के, हमका हमारी सुरक्षा जो है पुलिस से धमकी देने पे हाँ। दूसरों की पर्ची निकालने वाला, भविष्य सुधारने वाला अपनी पर्ची नहीं निकाल पाया, जो है निकाला तो अपनी पर्ची अपनी पर्ची नहीं निकाल पाया, अपनी पर्ची निकाला वो। क्या निकाला? निकाल के ले तो क्या प्रधानमंत्री के पास मुझे बताओ। ये है इसका जो है असली पाखंड, जो है इस टाइप के ये पाखंड करता है जो है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, इसका ये पर्ची वाला पाखंड भी हो गया। अभी पीछे आपने सुना होगा हाँ। कि इसके यहाँ से महिलाएं गायब हो जाती हैं। ये तो इसके नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल, ये तो आप सारे बाबाओं के अमित शाह हो गए आप तो। ये नॉर्मल बात है जो है भाई, महिलाओं का गायब होना बाबाओं के यहाँ से, ये आम बात है। नहीं, आप तो वैसे बात करते हैं बिल्कुल अमित शाह जैसे करते हैं। नहीं, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ। दुलार चंद यादव की हत्या होती है, हाँ। वो अमित शाह कहते हैं, हाँ। ये नॉर्मल बात है। हाँ तो ठीक है, वो जैसे उनके लिए नॉर्मल, वो वैसे हमारे लिए बाबा के यहाँ से महिलाओं का गायब होना नॉर्मल बात है। इसका मतलब है बाबा का भी उसमें हाथ है। अरे आसाराम बापू ले लो, राम रहीम ले लो, निर्मल, जितने बाबा जो जिन्हें जेल में बंद है, हाँ। सब इसी चक्कर में तो बंद है, हाँ, लड़कीबाजी के चक्कर में। तब फिर तो साथियों, आप सभी को ये जो निकली हुई है यात्रा, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, उस हिंदू एकता को बनाने वाला व्यक्ति कौन है, आपके बीच में क्यों आ रहा है, आपको वो किस तरह से उपचार दे रहा है, क्या आपने कभी इसका अध्ययन किया है? नहीं किया है तो करना शुरू करिए, क्योंकि ये आपको ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर भयभीत करके आपको एकजुट करके करना क्या चाहता है, पहले इसके मंतव्य और उद्देश्य को समझिए। और जब तक आप इसके मंतव्य और उद्देश्य को नहीं समझेंगे, ये आप पर सीएम, पीएम, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद बन के बैठ के आपके सिर पे तांडव करते रहेंगे, और उस तांडव को बचाने के लिए आपको खुद शिव बनना पड़ेगा, तांडव उनके ऊपर करना पड़ेगा। इनका उद्देश्य जो है जी केवल एक है जी, 2027 और 2029। जी बिल्कुल, मान के चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चुनाव आने वाले हैं, ये इनका उद्देश्य केवल एकमात्र ये है, इस बात को बिल्कुल लीजिए। हाँ, अयोध्या और कोई उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल, राम के नाम पर इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, है ना, और आपके स्कूलों पर ताले लगाने तक की बात आ गई थी। तो ये निर्णय आपको करना है, हमारा काम है, हम सचेतक हैं, आपको जगाएंगे, झकझोरेंगे कि भाई उठ जाओ, अब आप लुट रहे हो, और नहीं जागते हो तो सो, हम तो जाग चुके हैं। इसी के साथ एक अपेक्षा कि अगर आज की ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो साथी यहां तक देखते आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय पेरियार, जय मंडल।